से बड़ी खबर है। अंता विधायक कंवरलाल मीणा आज सरेंडर करेंगे। झालावाड़ के मनोहर थाना कोर्ट में सुबह 10 बजे आत्मसमर्पण करेंगे। राजकार्य बाधा के मामले में कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन के भीतर सरेंडर करने के आदेश दिए थे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और तरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि आज अंता विधायक कंवरलाल मीणा सरेंडर करेंगे, समय क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, जो 20 साल पुराना मनोहर थाना क्षेत्र का जो एसडीएम तत्कालीन जो थे उन पर जो पिस्तौल तानने का मामला था, उसी मामले में जो है 12 के जो अंता विधायक हैं कंवरलाल मीणा, वो आज मनोहर थाना की जो ट्रायल कोर्ट है एसीजेएम मनोहर थाना, वहां पर सरेंडर करेंगे। बताया जा रहा है कि करीब वो 9 बजे के बाद वहां पर सरेंडर करने के लिए पहुंचेंगे और वहां पर जो मजिस्ट्रेट हैं ट्रायल कोर्ट के, उनके समक्ष वो सरेंडर करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये मामला करीब 20 साल पुराना है, जहां कुंवर की खाताखेड़ी जो क्षेत्र की जो सरपंच के चुनाव के मामले में रिपोर्ट के मामले को लेकर उन पर आरोप था कि उन्होंने वहां के जो तत्कालीन जो एसडीएम हैं उन पर और एक प्रशिक्षु आईएएस जो वहां पर थे उन पर पिस्तौल तान दी थी और राजकाज में बाधा की थी। इसी मामले में उन्हें 3 वर्ष की सजा सुनाई गई थी और बाद में इसी मामले को लेकर कंवरलाल मीणा हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां से उन्हें राहत नहीं मिली थी। बाद में वे सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली और उन्हें सरेंडर करने के लिए 2 सप्ताह का वक्त दिया गया था 7 मई को। और आज उनकी सरेंडर करने का ये आज आखिरी दिन है और वे अब से कुछ देर के बाद मनोहर थाना की एसीजेएम कोर्ट पहुंचकर सरेंडर करेंगे। बिल्कुल तरुण, क्योंकि जो है कंवरलाल मीणा की विधायकी पर भी संकट के जो बादल हैं वो मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। तरुण, सरेंडर जैसे कि आप बता रहे हैं कि आज वो करेंगे, तो उसके बाद से उनके तरफ से क्या कुछ किया जाएगा बचाव के लिए? जी, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट से जब उन्हें राहत नहीं मिली है तो कंवरलाल मीणा के समक्ष जो मतलब संभावनाएं काफी कम है इस मामले में। हालांकि बताया जा रहा है कि उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में एक रिविजनल याचिका और लगाई है, जिसमें कि अपनी सजा कम करने के लिए उन्होंने प्रार्थना की है। तो वहीं ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि राज्यपाल के समक्ष भी क्षमादान के लिए कोई याचिका लग सकती है। तरुण, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कंवरलाल पर सियासी रार, माफी या जाएगी विधायकी, कंवरलाल का क्या होगा? बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा के मामले को लेकर प्रदेश में सियासी रार छिड़ गई है। कांग्रेस अब इसको लेकर मुखर हो चली है। बीजेपी विधायक की विधानसभा से सदस्यता रद्द कराने के लिए मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मुलाकात कर ज्ञापन दिया। कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द करने की मांग की। विधानसभा समितियों की वैधानिकता को लेकर अपना पक्ष रखा। कानून है कि किसी भी सदस्य को, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो चाहे विधानसभा का सदस्य हो, 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से उसकी सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप तानाशाही देखिए, हठधर्मिता देखिए, लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश देखिए। जिला कोर्ट से, हाई कोर्ट से, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। उसके बावजूद जिस प्रकार से इस मामले को लिंगर ऑन किया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ पूरा राजस्थान और पूरा देश देख रहा है कि राजस्थान के अंदर किस प्रकार से निर्णय लिए जा रहे हैं। तो इधर मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने इस मामले को लेकर अब राजनीतिकरण करने का कांग्रेस पर आरोप लगाया। सामान्य प्रक्रिया के मुद्दे को राजनीतिकरण करते हुए कांग्रेस पार्टी के हित में राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं, वो निंदनीय है। मैं उसकी निंदा भी करता हूं और कांग्रेस पार्टी को सुझाव देता हूं कि वो ऐसे अनावश्यक मुद्दों पर बयानबाजी नहीं करे और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कांग्रेस को सद्बुद्धि दे। तो वहीं बीजेपी वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि विधानसभा के नियम और प्रक्रिया में कहीं भी और भारत के संविधान में नहीं लिखा है कि कितने समय में सदस्यता खत्म करने का निर्णय लिया जाए। उसकी समय सीमा तय नहीं की गई है। नहीं समझता कहीं भी हमारे विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं में और कहीं भी भारत के संविधान में ये नहीं लिखा कि निर्णय इस पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में
डिस्क्वालिफिकेशन का जो वर्णन किया गया है, उन अपराधों के लिए निर्णय कितने दिन में लिया जाए। जबकि अंता विधायक कंवरलाल मीणा की बुधवार को उनके सरेंडर की अवधि खत्म हो रही है। ऐसे में बुधवार को कंवरलाल मीणा को ट्रायल कोर्ट एसीजेएम मनोहर थाना के सामने सरेंडर करना होगा। सूत्रों के मुताबिक कंवरलाल मीणा अन्य कानूनी पहलुओं पर विचार कर रहे। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल ये घटना 3 फरवरी 2005 की है, जब कंवरलाल मीणा अपने 6 से 7 सहयोगियों के साथ कथित तौर पर एसडीएम के सिर पर पिस्तौल तान दी थी, जिसके बाद इस मामले में एडीजे अकलेरा कोर्ट ने दोषी ठहराया। दिसंबर 2020 में 3 साल की सजा सुनाई। राज्यकार में बाधा पहुंचाने, अधिकारियों को धमकाने का दोषी माना। इस फैसले के खिलाफ मीणा ने हाई कोर्ट में अपील की, जिसे खारिज कर दिया गया। तत्काल सरेंडर करने का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी 7 मई को उनकी याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सजा बरकरार रखा और सरेंडर करने को कहा। बहरहाल विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता खत्म करने के लिए मामले में कांग्रेस की बीजेपी के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष के बीच ठन गई है। अब इस बात का इंतजार रहेगा कि विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा को लेकर कब तक फैसला लेते हैं या फिर कोई और हल निकालते हैं।